हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बच्चों आप देख रहे हो कि ये जो लिखा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मींस ये चैप्टर खुद में ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन हमसे पुट अप कर रहा है कि हमारे चारों ओर जो भी मैटर है वो क्या है, प्योर है या फिर इम्प्योर फॉर्म में है। जैसे कि हमने पहला चैप्टर पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसके द्वारा हमको ये बताया गया था कि हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं वो सभी की सभी क्या हैं, मैटर हैं। और इस चैप्टर के थ्रू हमसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि वो जो चीजें हमारे चारों तरफ प्रेजेंट थी वो क्या है, प्योर है या फिर नहीं। अगर हम मैटर का क्लासिफिकेशन करें तो ये हमारा हो गया मैटर। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा प्योर और दूसरा है इम्प्योर या फिर मिक्सचर। प्योर भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है हमारा एलिमेंट और दूसरा क्या है, कंपाउंड। ठीक है, प्योर दो फॉर्म में है, एलिमेंट और कंपाउंड। उसी तरीके से मिक्सचर या इम्प्योर भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होमोजेनियस और दूसरा हेट्रोजेनस। तो मैटर को दो मेन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक प्योर है और दूसरा मिक्सचर। ये प्योर जो सब्सटेंस होंगे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुए, एलिमेंट कंपाउंड, और जो मिक्सचर हुआ उसके भी दो टाइप हुए, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम प्योर की बात करेंगे। मैटर तो हमने पढ़ लिया पहले चैप्टर में, अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमको सबसे पहले ये पूछ रहा है ना, इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो प्योर सब्सटेंसेस पढ़ेंगे और उसके बाद डायरेक्टली हम मिक्सचर या इम्प्योर पे आ जाएंगे, फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे और फिर हम इधर घूमेंगे। ठीक है, मींस फिर हम एलिमेंट और कंपाउंड को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा यही है कि प्योर सब्सटेंस किन्हें बोलेंगे। अब किसी भी चीज को उठा लो जो मार्केट से लाते हो या जो घर में होता है, और अब ट्राई करो उसको आइडेंटिफाई करने का कि वो प्योर है या फिर इम्प्योर है। जैसे कि हमने मार्केट से दूध लाया पैकेट वाला, ठीक है, क्या वो प्योर सब्सटेंस है? उसमें लिखा रहता है, आपको लगता भी होगा कि ये प्योर सब्सटेंस है, बट वो प्योर नहीं है। जैसे एनर्जी ड्रिंक हो गया या फिर घी हो गया। अब जैसे कि हमने बोला कि जो एनर्जी ड्रिंक है वो प्योर क्यों नहीं है, तो आप प्योर सब्सटेंस किसको बोलोगे? जैसे सब्जी की बात करें हम, जैसे कि पार्टीज में या फिर घर में जो मिक्स वेज वेजिटेबल होती है वो बनती है, तो मिक्स वेज का मतलब कई सब्जियों को उसमें मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, मींस यहां से क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि अगर एक चीज हो तो हम उसको क्या बोल देंगे, प्योर। एक चीज होने का मतलब ऐसा सब्सटेंस या ऐसी कोई वस्तु जिसमें केवल एक टाइप के पार्टिकल्स कंबाइन हो। ठीक है, एक टाइप के पार्टिकल्स ही हो, दूसरे अदर टाइप के पार्टिकल्स उसमें ना हो, तो हम उसको क्या बोल देंगे, प्योर सब्सटेंस। तो हम बोल सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो कि आइडेंटिकल टाइप के पार्टिकल्स कंटेन करते हो।
ठीक है, जिसमें केवल और केवल सिंगल टाइप के पार्टिकल्स मिले हुए हों और उन सिंगल टाइप के पार्टिकल्स को मिलाने के बाद ही वो सब्सटेंस बना हो, दूसरे टाइप के पार्टिकल्स उसमें ना हो, ठीक है, तो उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं हमारे, वो सारे के सारे क्या हैं, प्योर सब्सटेंस हैं। ठीक है, जैसे हम गोल्ड की बात करें, अगर ये थोड़ा सा हमने गोल्ड ले लिया और हम क्या करें, इसको ब्रेक कर दें, ठीक है, हम इसको कई पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, जैसे ये। अब अगर इसका छोटा सा पार्ट हम बाहर निकाल लें और एक और छोटा सा पार्ट बाहर निकाल लें, ठीक है, गोल्ड लिया हमने, ठीक है, और उसको ब्रेक कर दिया कई पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, और उसमें से दो छोटे पार्ट्स हम निकाल लिए, ठीक है। अब दोनों की प्रॉपर्टीज को अगर ऑब्जर्व करें हम, मींस अगर देखें ये वाला जो पार्ट है हमारा गोल्ड का और ये वाला जो पार्ट है, तो दोनों क्या दिखेंगे, सेम दिखेंगे, क्योंकि गोल्ड में केवल और केवल गोल्ड के ही पार्टिकल्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आयरन के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, सिल्वर के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट क्या हुआ, हमारा प्योर सब्सटेंस हुआ, क्योंकि इसमें केवल और केवल सिंगल टाइप के पार्टिकल्स मिले हैं और वो पार्टिकल्स किसके हैं, गोल्ड के हैं। जैसे हम आयरन की बात करें, ठीक है, हमने ये आयरन की रॉड ले लिया और इसको तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने तोड़ दिया और इसके दो टुकड़े उठा लिए इस तरीके से। अब अगर हम देखें तो ये वाला जो टुकड़ा होगा आयरन का और ये वाला जो टुकड़ा होगा आयरन का, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों, क्योंकि वो दोनों ही आयरन की रॉड में से तोड़े गए हैं, ठीक है। तो आयरन क्या हुआ, हमारा प्योर सब्सटेंस हुआ, क्योंकि उसमें उसके चाहे जितने भी पार्ट कर डालो आप, लेकिन एक ही टाइप के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे और वो आयरन के होंगे। ऐसा नहीं है कि हम आयरन की रॉड को ब्रेक कर रहे हैं तो उसमें गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़े मिल जाए हमको, ठीक है, गोल्ड के भी पार्टिकल्स मिल जाए, या फिर हम गोल्ड थोड़ा सा लिए और उसको ब्रेक किए तो उसमें हमको आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमने आयरन लिया है तो हमको केवल आयरन के पार्टिकल मिलेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से जो इनका एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल ऑल एलिमेंट्स है, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, हमारी प्योर सब्सटेंस है। तो अगर स्टूडेंट्स हम प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करने की कोशिश करें, प्योर सब्सटेंस, तो सब्सटेंस which consists of single or identical type of particles, ठीक है, मींस वो सब्सटेंस जो केवल और केवल सिंगल या फिर आइडेंटिकल टाइप के पार्टिकल्स को कंटेन करते हो। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमने क्या बोला, आप बोल सकते हो ऑल एलिमेंट्स etc, ठीक है। अब एलिमेंट्स में हमारे बहुत ढेर सारे आ गए, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज। सिंपली हम बोल देंगे कि वो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस कहे जाएंगे जिनमें केवल और केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स मिले हों, ठीक है। मींस वो जो पूरा सब्सटेंस बना है वो केवल और केवल सिंगल टाइप के पार्टिकल्स को मिला के बना है। इसके बाद हमने बोला था कि मैटर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, पहला है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया था वो क्या था, मिक्सचर। तो अब हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैटर को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, प्योर और मिक्सचर या इम्प्योर। तो प्योर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे सब्सटेंस जो केवल सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हों। लेकिन मिक्सचर क्या होगा, इसका अपोजिट, मींस मिक्सचर उसको कहेंगे जिसमें कम से कम एक से ज्यादा सब्सटेंसेस मिले हों, ठीक है। वो सब्सटेंसेस या वो मटेरियल मिक्सचर कहे जाएंगे जिनमें कम से कम
दो टाइप के सब्सटेंसेस कंबाइन हो, और किस तरीके से कंबाइन हो, फिजिकली कंबाइन हो। फिजिकली कंबाइन होने का मतलब क्या है, मींस उनको नॉर्मल तरीके से हम हाथों से ही कंबाइन करा दें, ठीक है, मिला दें, और जब उनको मिक्सअप कर दें तो मिक्सअप करने के बाद हम उनको सिंपल तरीके से ही सेपरेट आउट कर पाए, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को या मिक्सिंग को फिजिकली कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है, फिजिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, या फिजिकली कंबाइन होना, ठीक है। तो मिक्सचर किसको बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें दो या दो से ज्यादा टाइप के मटेरियल्स कंबाइन हो, और वो मटेरियल किस तरीके से कंबाइन हो, फिजिकली कंबाइन हो, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल लें, जैसे तो हमारे पास क्या है, जैसे ये पानी से भरा हुआ एक बर्तन है, और इसमें हम क्या करें, शुगर के पार्टिकल्स डाल दे रहे हैं, ठीक है। डालने के बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सेक कर देंगे, तो ये क्या होगा, शुगर जो होगा वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा ना। अब ये भी क्या है, हमारा मिक्सचर है, ठीक है, एक टाइप का मिक्सचर है। जैसे कि हमने सैंड लिया और सैंड को वाटर में डाल दिया और अच्छे से सेक कर दिया, तो वो किसका मिक्सचर हो गया, सैंड और वाटर का मिक्सचर हो गया। तो क्या हो रहा है, मिनिमम हम दो टाइप के सब्सटेंसेस को मिला रहे हैं, एक सैंड मिला दिया और दूसरा वाटर। तो दो टाइप के सब्सटेंसेस को हमने मिलाया, और किस तरीके से मिलाया, फिजिकली मिलाया, नॉर्मल तरीके से मिला दिया। हमारे पास पानी था और उसमें हमने सैंड डाल दिया और उसको सेक कर दिया, तो वो हमारा क्या बन गया, सैंड और वाटर का मिक्सचर बन गया। अब उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, काफी टाइम तक अगर उसको छोड़ दें तो जो हमारा सैंड होगा वो बॉटम में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ जाएगा, और उसको हम अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये क्या हो रहा है, दो टाइप के सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन होके मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली हम मिक्सचर किसको बोलेंगे, जब दो या दो से ज्यादा टाइप के सब्सटेंसेस आपस में फिजिकली कॉम्बिनेशन करते हैं, तो जो मटेरियल मिलता है हमको, उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। एक चीज और स्टूडेंट्स, अगर हम जो मिक्सचर बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को देखें, और जिन सब्सटेंसेस को हमने मिलाया है मिक्सचर फॉर्म करने के लिए, उन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज को देखें, तो वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, दोनों की आइडेंटिकल होंगी, ठीक है। मींस जो सब्सटेंस लेके हम मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं, उन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज मिक्सचर की प्रॉपर्टीज से सेम होंगी, ठीक है, डिफरेंट नहीं होगी। तो अगर स्टूडेंट्स हम मिक्सचर को डिफाइन करें कि मिक्सचर क्या होता है हमारा, तो हम क्या लिख सकते हैं, मिक्सचर इज अ मटेरियल which consists of two or more substances and they are formed by physical combination। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो क्या बोल सकते हो, शुगर वाटर सॉल्यूशन, ठीक, और क्या बोल सकते हो, सी वाटर, जो समुद्र का पानी होता है हमारा, वो भी क्या होता है, मिक्सचर होता है। सैंड वाटर सॉल्यूशन, ETC। मींस डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स हैं, बहुत मिक्सचर हैं, जितनी भी चीजें हैं सभी क्या हैं, मिक्सचर ही हैं, ठीक है। प्योर चीजें बहुत ही कम प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मैंने एलिमेंट्स का एग्जांपल लिया था, तो वो क्या थी, प्योर थी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने मिक्सचर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला क्या था, होमोजेनस, और दूसरा क्या था, हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं, होमोजेनस। और
और उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हेट्रोजेनस। स्टूडेंट्स, होमोजेनस का मतलब क्या हुआ? इसमें एक वर्ड आ रहा है होमो और इसमें एक वर्ड आ रहा है हेट्रो। ये ही मेन है। अगर इसको आप समझ गए तो पूरी हिस्ट्री इसकी समझ में आ जाएगी। और इसकी भी, होमो का मतलब होता है आइडेंटिकल, समान, ठीक है, यूनिफॉर्म। तो होमोजेनस मिक्सचर उन मिक्सचर्स को बोला जाएगा जो क्या हो, यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स किए गए हैं। यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स किए जाने का मतलब क्या है? मींस दो या दो से ज्यादा टाइप के सब्सटेंसेस जब आपस में फिजिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सब्सटेंसेस का, वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म होने का मतलब कि अगर मिक्सचर हमारे पास जो बना हुआ है, ठीक है, और उसके हम किसी भी पार्ट्स में से थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लें, तो अगर उसमें देखें तो जितने टाइप के सब्सटेंस को हम मिलाए हुए हैं सारे के सारे उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला वाला जो सब्सटेंस मिलाया था वो ज्यादा है और दूसरा वाला कम है, ठीक है। मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो वो सारे सब्सटेंस जो उसमें मिले हों मिक्सचर में, ठीक है। तो होमोजेनस मिक्सचर उसको कहेंगे जब हम दो या दो से ज्यादा टाइप के सब्सटेंसेस को फिजिकली कंबाइन कराते हैं और जो मिक्सचर मिलेगा हमको वो क्या हो, उसमें सब्सटेंसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। जैसा कि हमने वाटर में शुगर को डाल दिया और उसको सेक कर दिया, अच्छे से जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो वाटर में डिसॉल्व हो गए। अब ये क्या बन गया, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बन गया। अब अगर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं ये साथ में और ऐसे उसमें से सॉल्यूशन निकालते हैं थोड़ा सा, और एक ये साथ में टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसमें भी थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालते हैं। अब अगर दोनों टेस्ट ट्यूब को हम देखेंगे तो वो क्या रहेगा, जैसे सॉल्यूशन इसमें रहेगा वैसे इसमें रहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें जो रहेगा उसमें शुगर के पार्टिकल्स हमको दिख रहे होंगे या शुगर के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे और वाटर कम होगा हमारा, और इसमें हमारा वाटर ज्यादा होगा और शुगर के पार्टिकल्स कम होगा या फिर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों ही टाइप के सब्सटेंस यूनिफॉर्म तरीके से उस मिक्सचर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। मींस उसमें कोई ऐसी बाउंड्री ना दिखे जिसके द्वारा हम मिक्सचर को पानी से अलग कर पाए, ठीक है। जैसे हमने शुगर और वाटर का एग्जांपल लिया और दोनों को मिला दिया, तो क्या उसमें से शुगर को अलग कर सकते हो आप नॉर्मल तरीके से? ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो हमको नहीं दिखेंगे नेकेड आई से, ठीक है, वो अच्छे तरीके से उसमें डिसॉल्व हो जाएगा शुगर वाटर में। तो वो कैसा मिक्सचर हुआ, हमारा होमोजेनस मिक्सचर। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि जब दो या दो से ज्यादा टाइप के सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन होते हैं और मिक्सचर बनाते हैं, और उस मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस मिले हुए हैं वो कैसे हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो थ्रू आउट मिक्सचर में, तो उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, होमोजेनस मिक्सचर। इसके बाद हम आते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर पे। इसमें से हमने एक वर्ड निकाला है जो इससे मिलके बना है हेट्रो, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मींस जो सब्सटेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो हर जगह पे सेम ना हो, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि हमने बताया कि अगर पानी है हमारे पास और उसमें हमने बालू डाल दिया, ठीक है, सैंड डाल दिया और उसको सेक कर दिया। अगेन हम दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक के साथ में और एक के साथ में, दोनों से हम थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन निकालते हैं वाटर और सैंड का। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो किसी में ज्यादा सैंड रहेगी, किसी में ज्यादा वाटर रहेगा। ये एकदम प्रैक्टिकल है, ठीक है, आप करके देख सकते हो। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्मली नहीं है। उनके जो पार्टिकल्स हैं, जो सब्सटेंसेस उसमें मिलाए गए हैं मिक्सचर में, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी वजह से किसी में सैंड ज्यादा है तो किसी में वाटर ज्यादा है।
तो वो मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहे जाएंगे जिसमें जो सब्सटेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो नॉन यूनिफॉर्म हो, मींस उसको हम आसानी तरीके से सेपरेट आउट कर पाए। जैसे कि बालू और पानी है तो उसमें से हम बालू अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहेंगे जब दो या दो से ज्यादा टाइप के सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन होके मिक्सचर फॉर्म करते हैं और वो जो सब्सटेंसेस मिले होते हैं मिक्सचर में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन दें होमोजेनस मिक्सचर की पहले, तो होमोजेनस मिक्सचर हम किसको कहेंगे, होमोजेनस मिक्सचर, अ मिक्सचर is said to be homogeneous if all the components of mixture are uniformly mixed and there are no boundaries of सेपरेशन बिटवीन देम। अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों तो सबसे सिंपल सा जो एग्जाम्पल है हमारा वो है शुगर और वाटर का सॉल्यूशन। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे एलॉयज का, ठीक है। अब एलॉयज में अगर हम देखें जैसे हमने ब्रास ले लिया तो ये किसका किसका मिक्सचर होता है, कॉपर का और जिंक का, ठीक है। इसमें जो कॉपर और जिंक के पार्टिकल्स होंगे वो यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ब्रास एलॉय में, ठीक है। अगर हम एक और एलॉय का एग्जांपल ले लें, ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होगा, कॉपर और एल्यूमिनियम ले लिया हमने। एक और आप लिख सकते हो एल्कोहल इन वाटर। और एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं बहुत सिंपल सा अच्छा सा, एयर का। जो एयर होती है उसमें कई टाइप की गैसेस मिक्स होती हैं और उनको अलग कर पाना इम्पॉसिबल है। तो ये हो गया हमारा होमोजेनियस मिक्सचर और ये हो गया उसका एग्जांपल। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को डिफाइन करें तो हम क्या बोल सकते हैं उसके बारे में, heterogeneous mixture, a mixture is said to be heterogeneous if all the components of mixture are non-uniformly mixed and there are visible boundaries of separation between them। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होगा, अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजेनस, एक मिक्सचर हेट्रोजेनस मिक्सचर बोला जाएगा कब, इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यदि जो उसमें कंपोनेंट मिलाए गए हैं, जो सब्सटेंसेस मिलाए गए हैं, आर नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म तरीके से उन कंपोनेंट उन सब्सटेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो एंड देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, और उनको हम आसानी से अलग कर पाएं, तो उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर। अगर एग्जांपल की बात करें बच्चों तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑयल इन वाटर, सैंड और वाटर का सॉल्यूशन, सैंड और सीमेंट का मिक्सचर हो गया, सैंड शुगर का मिक्सचर हो गया, ठीक है, ईटीसी। और बहुत ढेर सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। ऑयल इन वाटर का जो मिक्सचर होगा, जैसे कि हम
एक बर्तन में पानी ले लें और उसमें कितना ही ज्यादा हम ऑयल डाल दें, लेकिन जो ऑयल के पार्टिकल्स होंगे वो वाटर में यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पाएंगे, वो उसके ऊपरी सरफेस पे ही बने रहेंगे जो ऑयल होगा। सैंड सीमेंट को मिला देंगे तो कहीं सीमेंट ज्यादा कहीं सैंड ज्यादा, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, और उसी तरीके से सैंड और शुगर का, ठीक है। तो ढेर सारे एग्जांपल्स हैं हमारे हेट्रोजेनस मिक्सचर के। बच्चों जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको कमेंट में बताना, और यदि आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप हमको कमेंट में मेंशन कर सकते हो।